जॉन डन की द एक्सटेसी के लिए ए लेवल अहेड वीडियो सेमिनार के निःशुल्क अंश संस्करण में आपका स्वागत है। वीडियो सेमिनार का पूरा संस्करण वेबसाइट andyhurleyhead.com पर उपलब्ध है। इसमें कविता का अवलोकन और गहन विश्लेषण की एक झलक शामिल है। हमें उम्मीद है कि यह आपको सेमिनार और संसाधनों के सहयोग को समझने में मदद करेगा। हम कविता का अवलोकन शुरू करते हैं। द एक्सटेसी एक और प्रेम कविता है डन द्वारा, लेकिन इसमें वह प्रेमियों की आत्माओं की प्रकृति और शरीर और आत्मा के बीच के संबंध पर विचार करते हैं। वह आध्यात्मिक और इंद्रियों के प्रेम की अवधारणाओं की पड़ताल करते हैं, यह सोचते हुए कि प्रेमियों की आत्माएं कैसे संवाद करती हैं और एकीकृत होती हैं जब वे एक किनारे पर हाथ पकड़कर चुपचाप बैठे होते हैं। वह साझा प्रेम के माध्यम से उनके आत्माओं के इस मिलन की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। फिर वह इस पर विचार करते हैं कि यह समझ कैसे विकसित करता है और मानव जाति के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। डन इस उच्चतम प्रेम को साकार करने में उनके शारीरिक शरीरों की भूमिका की जांच करते हैं। यहाँ कवि को केवल प्रेम की प्रकृति पर विचार करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि आप यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह अपनी प्रेमिका को शारीरिक अंतरंगता के महत्व के लिए मना रहा है। डन पंक्तियों 1 से 20 में प्रेमियों को हाथों में हाथ डाले एक किनारे पर बैठे चित्रित करते हैं। वह उनके शारीरिक निकटता को वर्णित करके प्रेमियों को एकीकृत दिखाते हैं। साझा प्रेम का यह क्षण उनके साझा प्रेम के माध्यम से उनकी आत्माओं के संचार की ओर ले जाता है। वह प्रेमियों के भौतिक शरीरों के ऊपर मंडराती आत्माओं की कल्पना करता है जो बातचीत कर रही हैं। उनके शरीर स्थिर रहते हैं, एक दूसरे की नजरों में खोए हुए। फिर पंक्तियों 21 से 40 तक वह यह विचार करता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता जो आत्माओं की भाषा समझ सकता, वह प्रेमियों की आत्माओं के संवाद को सुन रहा होता। वह सुझाव देता है कि इस अनुभव से वे समृद्ध हो जाते। पंक्ति 29 से वह प्रेमी के परमानंद अनुभव को एक उत्कर्ष के रूप में वर्णित करता है। वह संकेत देता है कि ये अनुभव प्रेमियों को उनके प्रेम की उत्पत्ति और अर्थ की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। केवल यौन आकर्षण नहीं, बल्कि आत्माओं के बीच का एक संबंध जो मिलकर कुछ नया बन जाता है। वह इसे प्रकृति में फूलों के ग्राफ्टिंग से तुलना करते हैं। पंक्तियों 41 से 60 में डन दो लोगों के बीच साझा किए गए प्रेम के द्वारा निर्मित नई आत्मा की अवधारणा को उठाता है, इसकी बाहरी प्रभावों और परिवर्तनों का विरोध करने की ताकत पर जोर देता है। हालांकि पंक्ति 49 से वह इस प्रेम को व्यक्त और साकार करने में उनके भौतिक शरीरों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि उनके शरीर उस माध्यम के रूप में कितने महत्वपूर्ण हैं जिसके माध्यम से आत्माएं मिल सकती हैं। वह इसे हवा के माध्यम से मानव जाति को प्रभावित करने वाले आकाशीय प्रभाव के समकालीन विचार से जोड़ते हैं। कविता के अंतिम भाग में डन इस अवधारणा को दोहराते हैं, दिखाते हुए कि आत्मा कैसे हाथों के माध्यम से वापस जाती है जो पकड़े गए हैं और भावनाओं और इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। यहाँ एक भावना है कि डन अपने विश्वास को रेखांकित करते हैं कि प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए भौतिक और आध्यात्मिक तत्व दोनों का महत्व है। यह उसे यह सुझाव देने की ओर ले जाता है कि प्रेमी दूसरों के लिए एक उदाहरण और स्फूर्ति का स्थान होते हैं जो उनके प्रेम को देख सकते हैं। यह पहले के भाग से जुड़ता है जब वह सोचता है कि कोई उनके आत्माओं को देखता है और उससे समृद्ध होता है। अब अपनी भौतिक रूप में समझ के माध्यम से साधारण लोग उनके माध्यम से प्रेम को समझ सकते हैं। अंतिम पंक्ति में एक प्रेमी द्वारा अपने साथी को यह समझाने की भावना है कि वे अपनी विशेष आत्माओं की शुद्धता से बहुत कम खो देंगे यदि वे इस प्रेम को भौतिक रूप में व्यक्त करें। यहाँ कोमल सम्मोह का आभास है। नजदीकी विश्लेषण की पंक्तियां 1 से 20 तक डन कविता की शुरुआत सेटिंग को पेश करते हुए करते हैं जिसमें एक उपमा का उपयोग किया गया है जिसमें ऊंचे किनारे की तुलना बिस्तर पर तकिए से की गई है और वायलेट्स की तकिए पर सिर से। एलिजाबेथियन युग में सफेद वायलेट्स को मासूमियत से जोड़ा जाता है, बैंगनी वायलेट्स को प्यार के विचारों में व्यस्त होने से। पर्यावरण की इस भौतिक छवि का उपयोग प्रेमी जोड़े की प्राकृतिक छवि बनाने के लिए किया जाता है जो साथ में बैठे हैं। डन इस चित्र में बैठी हुई प्रेमियों की छवि को सुझावात्मक शब्दावली के साथ जोड़ते हैं। तकिया, बिस्तर और गर्भवती शब्दों का उपयोग प्रेमियों के बीच शारीरिक और यौन संतोष के स्पष्ट संकेत देता है। यह उस शब्दावली के साथ गूंजता है जब वह यह कहते हैं कि हाथ पकड़ना और एक दूसरे की आंखों में देखना ही एकमात्र तरीका था जिससे फिर से प्रसार का चयन वृद्ध या प्रजनन का संकेत देता है। इस कविता के विश्लेषण के पूर्ण संस्करण की पहुंच के लिए कृपया वेबसाइट के माध्यम से साइन अप करें। निम्नलिखित कुछ गतिविधियां हैं जो आगे के अध्ययन के लिए सुझाई गई हैं। पूर्ण संस्करण वेबसाइट andyhurleyhead.com पर उपलब्ध है। सेमिनार का पूर्ण संस्करण वेबसाइट पर उपलब्ध है जहां एक प्रमुख विषय पर निबंध प्रतिक्रिया कैसे संरचित की जाए इस पर भी जानकारी उपलब्ध है। निम्नलिखित विद्यार्थियों के लिए उनकी कविता की समझ को मजबूत करने या शायद उन शिक्षकों के लिए उपयोगी हो सकता है जो कक्षा या पाठ्यक्रम में दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने वेबसाइट पर सदस्यता के माध्यम से दिए जाने वाले प्रावधानों की एक झलक प्रदान की है। सदस्यता 1 दिन से लेकर 3 साल तक उपलब्ध है, आपकी आवश्यकता और पसंद के अनुसार।
स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने सहयोगियों और शिक्षार्थियों का समर्थन करने के लिए कई लाइसेंसों की पहुंच खरीद सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।